अकबर बीरबल की कहानी। अकबर का साला। बीरबल की बुद्धि और समस्या को भांप लेने की कला के कारण बादशाह उन्हें खूब पसंद करते थे। इसी कारण से दूसरे लोग बीरबल से उतना ही जलते थे। इन जलने वालों में से एक अकबर का साला भी था। वो हमेशा से ही बीरबल को मिला हुआ खास स्थान लेना चाहता था। बादशाह जानते थे कि बीरबल जैसा कोई और नहीं हो सकता है। वो अपने साले को भी ये बात समझाने की कोशिश करते थे, लेकिन उनका साला हमेशा कहता था कि वो भी काफ़ी बुद्धिमान है। इन सब बातों के कारण एक बार बादशाह के मन में हुआ कि वह अब ये ऐसे नहीं मानेगा, इसे कुछ कार्य देकर ही समझाने पड़ेंगे। तभी अकबर ने अपने साले से कहा कि तुम अपने दिमाग और सूझबूझ से इस कोयले की बोरी को सबसे ज़्यादा लालची सेठ दमड़ी लाल को बेच कर आओ। अब तुमने ऐसा कर दिया तो मैं तुम्हें बीरबल की जगह दे दूंगा। यह सुनकर अकबर का साला हैरान हुआ, लेकिन उसे बीरबल की जगह चाहिए थी। इसी सोच के साथ वो कोयले की बोरी लेकर सेठ के पास पहुंचा। सेठ ऐसे ही किसी की बातों में आने वाला नहीं था, इसलिए उसने उसे खरीदने से मना कर दिया। अब अपना उदास चेहरा लेकर अकबर का साला महल में लौटा। उसने कहा कि मैं उसे बेच नहीं पाया। इतना सुनते ही बादशाह ने बीरबल को अपने पास बुलाया। उन्होंने अपने साले के सामने ही बीरबल से कहा कि तुम सेठ दमड़ी लाल को यह कोयले की बोरी बेचनी होगी। बादशाह का आदेश मिलते ही बीरबल ने कहा कि आप एक बोरी बेचने के लिए कह रहे हैं? मैं उस सेठ को एक कोयले का टुकड़ा ही 10,000 में बेच सकता हूँ। यह बात सुनकर अकबर का साला दंग रह गया। अकबर ने कहा कि ठीक है, तुम यह कोयला का टुकड़ा ही बेच आओ। बादशाह का आदेश मिलते ही एक कोयले का टुकड़ा उठाकर बीरबल वहाँ से चले गए। उन्होंने सबसे पहले एक मलमल कपड़े का कुर्ता अपने लिए सिलवाया, फिर उसे पहनकर अपने गले में हीरे मोती की मालाएं डाल ली और महंगे दिखने वाले जूते भी पहन लिए। इतना सब कुछ करने के बाद बीरबल ने उस कोयले के टुकड़े को सुरमा बनाकर बारीक से पीसकर एक कांच की डिब्बी में डाल लिया। इसी भेष में वो महल के मेहमान घर में आ गए। फिर बीरबल ने सूचना फैला दी कि बगदाद से एक जाने माने शेख पहुँचे हैं जो जादुई सुरमा बनाते हैं। सुरमे की खासियत है कि इसे लगाने वाला अपने पूर्वजों को देख सकता है। यदि पूर्वजों ने कोई धन छुपा कर रखा है तो वो उसे बता भी सकते हैं। इस सूचना के सामने आते ही सारे नगर में बीरबल के शेख रूप और चमत्कारी सुरमे की बात होने लगी। सेठ दमड़ी लाल तक भी यह बात पहुंच चुकी थी। उसके मन में हुआ कि जरूर मेरे पूर्वज ने धन गाड़ रखे होंगे, मुझे तुरंत शेख से संपर्क करना चाहिए। इतना सोचकर दमड़ी लाल शेख बने बीरबल के पास पहुंचा। बीरबल ने जानबूझकर उसे पहचाना नहीं। सेठ ने बीरबल से कहा, मुझे सुरमे की डिब्बी चाहिए। शेख ने जवाब दिया, बिल्कुल लीजिए, लेकिन एक डिब्बी की कीमत 10,000 रुपये है। सेठ काफ़ी चालाक था। उसने शेख से कहा कि मैं पहले सुरमा आँखों में लगाना चाहता हूँ, उसके बाद पूर्वजों के दिखने पर ही मैं 10,000 रुपये दूंगा। शेख बने बीरबल ने कहा कि ठीक है, आपको ऐसा करने की इजाज़त है। बस आपको सुरमे की जांच के लिए चौराहे पर चलना होगा। चमत्कारी सुरमे की करिश्मा देखने के लिए वहां लोगों की भीड़ लग गई। तब बीरबल बने शेख जोर जोर से कहने लगे कि इस चमत्कारी सुरमे को सेठ जी लगाएंगे। अगर ये सेठ अपने माता पिता की औलाद हैं तो उन्हें सुरमा लगाते ही तुरंत पूर्वज नज़र आ जाएंगे। पूर्वज नहीं दिखे तो मतलब यह होगा कि वो अपने माता पिता की औलाद नहीं है। असली औलाद को
ही यह सुरमा लगाने पर अपने पूर्वज नजर आते हैं। यह सब सुनकर, यह सब कहने के बाद शेख ने सेठ से आँखों पर सुरमा लगाने के लिए कहा। सुरमा लगाने के बाद सेठ ने आंखें बंद कर ली। उन्होंने लेकिन कुछ नहीं दिखाई दिया। अब सेठ के मन में हुआ कि मैंने कह दिया कि मुझे कोई नहीं दिखा तो भारी अपमान हो जाएगा। इज्जत को बनाए रखने के लिए सेठ ने आँख खोली और यह कहा कि मुझे अपने पूर्वज दिख गए हैं। इसके बाद गुस्से में लाल सेठ ने बीरबल के हाथ में 10,000 रुपये थमा दिए। अब खुश होते ही बीरबल महल चले गए। उन्होंने कहा कि लीजिए बादशाह, एक कोयले के 10,000 रुपये और सारा किस्सा सुना दिया। यह सुनते ही बादशाह का साला मुंह बनाकर महल से चला गया। उसके बाद उसने कभी भी बीरबल की जगह लेने की बात अकबर से नहीं की।